नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सेलवास में आईटीआई कॉलेज बनाने के लिए 16 परिवारों के मकान तोड़े जाने से आक्रोश। आरोप है कि परिवारों द्वारा विरोध प्रदर्शन और पुलिस के साथ झड़प के बाद जमीन खाली कराने के लिए बल बुलाया गया था। वलसाड में 9वें सर्वजातीय सामूहिक विवाह में 121 नवविवाहितों ने राज्य में अपना पहला कदम रखा। पारडी तिगरा के दीपक देसाई को पुणे में लेखक के रूप में मानद डॉक्टरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुजरात गौरवान्वित अंतर्राष्ट्रीय मानव विकास विश्वविद्यालय को मिला अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल आइकॉन अचीवर्स अवार्ड। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिलवासा में आईटीआई कॉलेज बनाने के लिए 16 परिवारों के मकान तोड़े जाने की कार्रवाई के कारण लोगों में रोष उत्पन्न हुआ। प्रशासन ने पुलिस बंदोबस्त के साथ मकानों को खाली करवाया और बुलडोजर चलाया। इस दौरान कई आदिवासी परिवारों के सदस्यों ने विरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस के साथ झड़प के दृश्य सामने आए। आरोप है कि प्रशासन ने पुलिस की मदद से जमीन खाली करवाई। सिलवासा के खानवेल में आईटीआई कॉलेज बनाने के लिए लगभग 16 परिवारों के मकान तोड़े जाने की कार्रवाई के कारण परिवारजनों ने भारी रोष प्रकट किया। प्रशासन द्वारा पुलिस बंदोबस्त के बीच घर खाली करवाकर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान कुछ आदिवासी परिवारों के सदस्यों ने विरोध किया, जिससे पुलिस के साथ झड़प के दृश्य देखने को मिले। आरोप लगाए गए कि बल प्रयोग कर जमीन खाली करवाई गई। कलेक्टर प्रियंका किशोर, एसडीएम अमित कुमार, डीआईजी अमित शर्मा, केस रिपोर्टर भावेश पटेल, पुलिस स्टेशन प्रभारी सेबेस्टियन और पुलिस टीम मौके पर उपस्थित रहे। 16 परिवारों का कहना है कि उन्हें मकान खाली करने के लिए कोई समय या नोटिस नहीं दिया गया था। अचानक पुलिस आई और मकान खाली करने की मांग की। उन्हें अपने सामान निकालने का भी मौका नहीं मिला, जिसके कारण सामान बिखरा पड़ा है। कुछ आदिवासियों ने आरोप लगाया कि उनका मामला 1.5 साल से अदालत में चल रहा है। प्रशासन ने अदालत के आदेश को नजरअंदाज करते हुए उनके घरों को तोड़ दिया। इस घटना में प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आदिवासी परिवारों के अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों किया? आज तक उसने मीटिंग नहीं लिया, ना तो कॉल किया है उसने। हर बार बस टाइम बताती थी, अभी करेंगे अभी करेंगे, आज तक नहीं ले। अभी फोन करके बोल क्या कोई बड़ा अधिकारी आया? अभी कोई बड़ा अधिकारी आया है? अभी तो कोई नहीं। बड़ा अधिकारी कोई नहीं है, पुलिस भर्ती खाली। मामलेदार आया था जो भाग गया। अच्छा, तो पुलिस स्टेशन में बंद रखा तो मुझे। अच्छा, मामलेदार आरडीसी आया था। आपसे क्या बात की? उसने मैंने उसको कितने फोन किए, उसके बाद उसने फोन किया। पहले तो गाली देती है, बोलती है कि मैंने तुम्हारा ठेका दे के नहीं रखा है। कलेक्टर आया था, फोन कट कर दिया उसने और उठा भी नहीं रही उसके बाद से। मुझे चारा भी नहीं दे रहे थे वो लोग। मेरी मम्मी का तो हाथ तोड़ दिया मार मार के, हॉस्पिटल में है वो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। मेरे भाई को भी मारा है पैर पे। ये आपका घर है? हाँ,
और निशा पवार को फोन किया था तो फोन करके बोलती कि मैंने तुम्हारा ठेका नहीं लेके रखा है, जबकि स्टार्टिंग में वही आके बोल रही थी कि तुम्हारा अगर इलीगल नहीं है तो कुछ नहीं होगा, हम सपोर्ट करेंगे। और अभी फोन करके बोलते तुम्हारा ठेका नहीं लेके रखा है हमने। और सरपंच भी वैसा ही है, ना तो पढ़ा लिखा है और फालतू का साइन करता है, बोलता है कि मैंने साइन नहीं किया, जबकि उसका साइन क्लियरली था हमारे डिमोलिशन वाले पेपर पे। अच्छा, साइन है सरपंच। हाँ, अभी आप प्रशासन को क्या बोलना चाहेंगी? सब करप्ट है, कुछ बोलने के लायक ही नहीं है। सब खाली पैसा देखते हैं। अभी आपके पास कहीं जगह है बनाने का घर? नहीं है, एक जगह है भगतपाड़ा में, वो भी वो लोग मांग रहे हैं। वो भी मांग रहे हैं वो लोग जबरदस्ती। और हमारे छोटे छोटे सिर्फ बच्चे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे स्कूल चल रहे हैं, कुछ नहीं, हमारे पास पैसा से रहने के लिए घर है। हमको एक दिन से बोला नहीं कि जमीन देंगे आप लोग, ये लोग कैसे बोले कि आप निकल जाओ, तो हम कहाँ निकल जाएंगे? हमको जगह दिखाना चाहिए। और हम लोग छोटी मोटी झोपड़ी बना के हम रहते, हमारा सामान शिफ्ट करते हैं, फिर आप आके फिर हमारा जो जमीन लेना हो तो ले सकते आप। तो आप जो तुरंत आए सुबह 6 बजे 6-7 बजे जैसे आए, फिर 6 बजे काम करी ये लोगों ने। पहले नोटिस दिया था प्रशासन आपको? ना नोटिस कोई नहीं जानकारी पहले, नहीं दिया कि घर खाली करो? जानकारी दी। अभी आज तोड़ने का घर तो हमको 4-5 दिन तो देना चाहिए ना, ये तो हमारा घर टूटने वाला, तो हमारा सामान शिफ्ट करो। हम लोग सुबह पता चला ये लोग फौज इधर से आई, सब पुलिस वाले, तो हम लोगों ने थोड़ा सा सामान इधर रखे, वो पूरा खेत में फेंक दिया। मेरा 1 लाख पैसा नहीं है, 1 लाख मेरा पैसा नहीं है। मैं पैसा सबके दे रखा था, वो भी नहीं हिला गया? मेरा पैसा नहीं है। और टुवाल में बात करेगा, मैं बोली पैसा लेती हूँ मैं, मुझे जाने दो, मैंने जावा दे, मैं कीधु मैंने जावा नहीं दी तू पुलिस वाले और देखो हाँ मारे बधु हाँ जो हाँ एवा करे एवा सरकार होय, एवा सरपंच होय, हैं एवा सरपंच होय। सरपंच ने कीधु सरपंच लोग इलीगली उधर अपने होटल्स बना रहे, इलीगली बार खोल रहे हैं, और इधर आईटीआई कॉलेज बनाने उधर बार चल रहे हैं, वो इलीगल नहीं है। हमारा घर इनको इलीगल दिख रहा है। सब अनगल में टोटल अनगली है घर। सरपंच हम लोग पंचायत में गए, मेरे सरपंच का 3 घर है, 3 घर है, वो सरकारी जमीन में है घर, सरकारी जमीन में। वो खुद का आजू बाजू का बोला कि इसने घर जो सरकारी ये नहीं तोड़ सकते, आपके जमीन का क्यों ऐसा दिया? आप इसके पर बोलो हमारे जमीन दो। एक दिन आके मुझे हमको बैठाते हैं, बोलते हैं वो मामलतदार एक दिन भी आया नहीं। अयोध्या मुझे गई 22 दिन उधर में पूजा करके आई, तब आई, तब बोले ये लोगों ने क्या बोला कि आप आओ, आप बात करेंगे। मैं गई तब बात किए कि तुम्हारी जमीन लेना। कितना परिवार यहाँ रहता है? तो 16 परिवार है, हम 4 परिवार है, 4 देखो। मिलेगा नहीं तुम लोग को, तुम लोग हाई कोर्ट तक गए ना, इसलिए तुम लोग को कुछ नहीं मिलेगा सर। तुम लोग को रोड पे लाके रख देंगे, कलेक्टर बोला हम लोग। ये हमारा 1.5 साल से। अच्छा, 1.5 साल से चल रहा है। तो हम लोग को बिना नोटिस दिए हुए मामलेदार बुलाते थे अपने ऑफिस में, उनके प्यून लोग को भिजवा के बिना नोटिस दिए उनके ऑफिस चैम्बर में बुलाते थे, और तुम्हारा जगह हम लोग को दान में दे दो, नहीं तो आप लोग को पुलिस कस्टडी में डाल देंगे। ऐसा कोई मुआवजे की बात नहीं हुई? मुआवजे की कुछ बात नहीं। ऐसा तुम लोग को बोले घर बनाया हुआ है वो सब जगह चाहिए ऐसा हम लोग को। ऐसा तो बोले हम लोग को जगह देंगे तो जाएंगे कहाँ? ऐसा तो वो लोग ज़बरदस्ती करने लगे ऐसा। तो हम लोग के उसके बावजूद हम लोग कोर्ट में गए। तो कोर्ट से क्या आश्वासन मिला? हाँ, बॉम्बे कोर्ट से हमें पीडीओ में कंप्लेंट किया था, उधर से हम लोग को अमित कुमार मिश्रा ने जजमेंट भी दिया था कि इन लोग का घर नहीं टूटेगा। ऐसा इन लोग की जगह आईटीआई कॉलेज के प्रोजेक्ट में आ ही नहीं रहा है, तो इन लोग का जगह हम लोग नहीं लेंगे ऐसा। उसके बाद थोड़े दिन माहौल शांत हुआ, उसके बाद हमारी जो कोर्ट की मैडम है ना, उसके बाद कलेक्टर को मिली, तो कलेक्टर को बताया, तो कलेक्टर ने बोला कि इनका प्रोजेक्ट में जगह है ही नहीं, ऐसा इनका नहीं लेंगे जगह, ऐसा बोला कलेक्टर ने भी। उसके बाद थोड़े दिन वापस रुक के वापस आ गए। तो ये स्टे ऑर्डर आपने दिखाया था वहाँ? हाँ, स्टे ऑर्डर दिखाया था अमित कुमार का। ये स्टे कब लिए थे? ये शनिवार का है, और उसके पहले अमित कुमार आरडीसी है ना, उसने भी जजमेंट दिया था, वो भी स्टे है हमारे पास।
कि घर नहीं टूटेगा इन लोग का और जगह भी हम लोग लेना नहीं चाहते हैं। तो फिर ये अचानक कैसे तोड़ने आ गए? तो वही हम लोग को बिना परमिशन बिना पूछे डायरेक्ट आ गए। वो भी तो आगे के दरवाजे से नहीं, पीछे से दीवार तोड़ के डायरेक्ट घुस गए और हमारे घर से सबको पुलिस वाले ने निकाल के आगे रोड पे निकाल दिया और बैरिकेड लगा दिया, यानी हम लोग अंदर नहीं आए ऐसा। और हम लोग एक स्टे दिखाने के लिए जाते थे ना, तो मामलेदार भावेश क्या बोला था कि इनको डाल दो पुलिस स्टेशन में, ऐसा उठा के लेके जाओ ऐसा। तो मैं बोला सर बात तो करो, बात करेंगे तो कुछ हल निकलेगा ऐसा समाधान। तो बात करने के लिए चाहते नहीं है। अमित कुमार वो भी आया था डीसी यहाँ पे, वो भी मौजूद था तुड़वाने के लिए, उसको भी बताया तो वो भी सुनना नहीं चाहता है हमारी बात। तो फिर कैसे गए? फिर स्टे दिखाया आपने? स्टे दिखा, लेकिन स्टे वो लोग देखने के लिए रेडी नहीं। बाद में पुलिस वाले को भी बोला कि उनको देखा दो, और बाद में वापस पुलिस वाला लेके गया तो आरडीसी क्या बोला, मुझे पढ़ने नहीं आता ऐसा। अच्छा, मैं पढ़ने नहीं आता इसलिए मुझे नहीं देखना है ऐसा। आपका नाम? मेरा नाम रितेश है। और ऑलरेडी ITI कॉलेज के लिए जो मांदोनी रोड पे फायर ब्रिगेड है ना, उसके जस्ट सामने 4 हेक्टेयर जगह उसके नाम से चढ़ा हुआ है 7/12 में न्यू ITI कॉलेज। तो ये 30 गुंठा में क्यों ये कर रहे हैं ऐसा? अच्छा, 30 गुंठा है तो नहीं बनेगा। ऑलरेडी 4 हेक्टेयर जगह उन लोग को ITI कॉलेज के लिए दिया है ऐसा। दिया है। हाँ, उधर 2 कॉलेज बन सकती है, 2 बॉयज़ हॉस्टल और फुटबॉल और सब ग्राउंड भी बनने का उधर यही। तो ये जमीन आपके नाम है? हाँ जी, 30 हमारे नाम गुंठा? से है। अच्छा, नाम से है? हाँ, नाम से है। हमारा बाप दादा से है। ये हमारा घर 100 साल का पुराना है, पोर्टुगीज शासन का। अच्छा, जब यहाँ पोर्टुगीज रहते थे तब हमारे दादी हमारे को कहानी सब बताते थे ऐसा। और हमारी दादी अभी 100 बरस हुई तब मरी ऐसा। अच्छा, तो अभी मान लो आपके नाम है हमारा जमीन? नाम है 7/12 में। तो ये लोग हमारे से जबरदस्ती लेना चाहते हैं ऐसा। वलसाड में आयोजित 9वें सर्व समाज सामूहिक विवाह समारोह में 121 नवदंपतियों ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। वलसाड तालुका पटेल समाज प्रगति मंडल और श्री चंद्रमौलीश्वर महादेव जी संस्थापन ट्रस्ट द्वारा आयोजित तथा विधायक भरत भाई पटेल की प्रेरणा से कुमकुम पत्रिका गुंडलाओं में 9वें सर्व समाज सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 121 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। सांसद धवल पटेल, विधायक अरविंद भाई पटेल धर्मपुर, विधायक जीतोभाई चौधरी कपरडा, विधायक रमणभाई पाटकर उमरगाम, मंत्री कुंवरबाई बावलिया पानी आपूर्ति, जिला भाजपा अध्यक्ष हेमंतभाई कंसारा, विनोदभाई पटेल आदि इस सामूहिक विवाह समारोह में उपस्थित थे। सामूहिक विवाह में नितिन पटेल, शशिभाई पटेल और योगेश भाई पटेल संयोजक के रूप में कार्यरत रहे। विधायक भरत भाई ने बताया कि पटेल समाज की 50वीं स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में इस नवे वर्ष में 121 नवदंपतियों का विवाह संपन्न हुआ। उन्होंने बेटियों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि समाज में हर बेटी का विशेष स्थान है। हर बेटी को सरकारी सहयोग का लाभ दिया जाता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेटियों को विशेष महत्व देते हैं। इस सामूहिक विवाह के शुभ चिंतकों में LN गर्ग, वापी प्रमुख समूह, महाकाली मां के परम भक्त अरविंद भाई देवजी भाई, नीलेश भाई राठौड़, ओदवराम, कालूभाई आहिर, भरत भाई भरवाड़ और एनका कंपनी शामिल थे। विवाह उपहार स्वरूप मंगलसूत्र से लेकर 23 वस्तुएं प्रदान की गई।
વલસાડ જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ એવા હેમંતભાઈ કણસારા, અમારા મહામંત્રી શિલ્પેશભાઈ, દરેક અમારા રાજકીય આગેવાનો, સામાજિક આગેવાનો, નગરપાલિકાના વલસાડ અને ડાંગના સાંસદ એવા શ્રી ધવલભાઈ પટેલે પણ આ કાર્યક્રમની અંદર હાજર રહી અને એમણે જે હાજરી આપી છે એ બદલ એમને પણ હું સન્માનિત કરું છું. સાથે પૂર્વ મંત્રી અને યુવકોને મળવાના છે એવા આદરણીય ગંગાદાસ બાપુજી બાપુ, એમની સાથે આવેલા સંતશ્રી અને દીવા નાની કાંઠા વિસ્તારમાં જે ધાર્મિક હિન્દુની સંસ્કૃતિની જાગૃત રાખે છે એવા અવિરાદાસ બાપુજી, બીજા સંતો. વર કન્યાના આજે સમૂહ લગ્નનું જ્યારે સર્વજ્ઞાતિ સમૂહ લગ્નનું જ્યારે સરસ મજાનું આયોજન થઈ રહ્યું હોય ત્યારે વલસાડ તાલુકા પટેલ સમાજ પ્રગતિ મંડળ તેમજ ચંદ્રબલેશ્વર મહાદેવ સંસ્થાપક ટ્રસ્ટ આયોજિત આ વિસ્તારના સન્માનીય ધારાસભ્ય આદરણીય ભાઈ શ્રી ભરતભાઈ, કે જેમણે જ્યારથી મારો એમનો પરિચય છે ત્યારથી લગભગ હું જોતો આવ્યો છું. ફક્ત સમૂહ લગ્ન નહીં પણ એમની સાથે અનેક સેવાકીય યજ્ઞો કાર્યો સાથે જોડાયેલા છે. થયા તેમાં 1081 જેટલા દંપતીઓના જોડાવાના લગ્ન કરીને એકદમ સારામાં સારું પુણ્યનું કામ કર્યું છે. એના માટે એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામના આપવા માંગુ છું. અને પૂરા વર્ષ દરમિયાન આજે જે આપણા સમૂહ લગ્ન થાય છે એમાં 121 જેટલા જોડા બીજા આજે લગ્ન થવાના છે. તો આ એક જ દિવસમાં કામ નથી થતું, આના માટે મહિનાઓથી તૈયારી લાગે છે. અને એના માટે ભરતભાઈ હંમેશા અથાગ પરિશ્રમ કરે છે, પ્લાનિંગ કરે છે અને પૂરી ટીમ એમની નીચે ઉતરીને જ્યાં સરસ આયોજન કર્યું છે. કારણ કે જ્યારે એક લગ્ન આપણે કરાવી આપણને જાણ છે ત્યારે આપણને કેટલું વધારે આપણે મુસીબત વેઠવાનો સમય આવે, કેટલી મહેનત કરવી પડે ત્યારે એક લગ્ન થાય છે. પણ આ તો એક નહીં, એક સાથે 121 જોડાના લગ્ન કરે છે ત્યારે કેટલું પ્લાનિંગ, કેટલી મહેનત જોઈએ. એના માટે ભરતભાઈ અને એમની પૂરી ટીમને કામને ખૂબ ખૂબ બિરદાવું છું. અને चमकती रहे तेरे हाथों की मेहंदी, महकती रहे तेरे जोड़े की रौनक, सलामत रहे तेरी चूड़ी हमेशा खनकती रहे. सदा संग है सवारी दुआरी. હું શશીભાઈ, કોરી પટેલ સમાજનો ઉપપ્રમુખ. આજરોજ અમે આ 9મા સમૂહ લગ્ન કર્યા છીએ. આ પહેલાં અમે 8 સમૂહ લગ્ન કર્યા, એમાં 1081 કન્યાને પરણાવી અને આજરોજ 121 નવદંપતિ પ્રભુતામાં પગલાં મારીને વિદાય કરી દીધી છે. આમ દર વર્ષે અમે સમૂહ લગ્ન કરીએ છીએ. આ સમૂહ લગ્નની અંદર અમે છોકરીને પાનેતર, છોકરાને શેરવાની, સાફો, દુપટ્ટો, મોજડી તેમજ દરેક કન્યાને અમે પાનેતર અને મંગલસૂત્ર આપીએ છીએ. આ વર્ષે અમે સોનાની એક નથણી પણ આપી છે. ઉપરાંત 2 સાડી અને બીજો ઘરવખરીનો તમામ સામાન જેમ કે કુકર છે, પંખો છે, ઘડિયાળ છે અને કિચનનો બધો જ સામાન અમે એમને આપ્યો છે. આ ઉપરાંત જે સરકારી સહાય મળે છે એમને 7 ફેરા સમૂહ લગ્ન અને કોરબાનું મામેરુંના 12,000 રૂપિયા અને 7 ફેરા સમૂહ લગ્નના 12,000 એમ મળીને કુલ 24,000 રૂપિયા સરકાર તરફથી સહાય મળે છે. એ એમને મદદ મળે એના માટે અમે અગોતરું આયોજન કરીને એમને બોલાવીને એમની આખી ફાઇલ અમે કોળી સમાજની વાડી પર ડોક્યુમેન્ટ બોલાવી
ને મંગાવીને તૈયાર કરીએ છીએ અને સરકારમાં રજૂઆત કરીને એમને દરેક કપલને અમે 24,000 રૂપિયા અપાવીએ છીએ. આજરોજ આ સિવાય પણ આ સમૂહ લગ્નની અંદર પોસ્ટલ વીમો અમે કોળી સમાજ તરફથી વર્ષનું પ્રીમિયમ 555 રૂપિયા એક વ્યક્તિ માટે ભર્યું છે. આમ 10 લાખ રૂપિયાનો એક્સિડન્ટ વીમો પણ અમે એમને અપાવ્યો છે. આ ઉપરાંત અમારે ત્યાં આખી જ વ્યવસ્થા રૂપે ટીમ આરોગ્યની ટીમ આવી હતી. એમણે પણ અમને ખૂબ મદદ કરી. પોસ્ટલ વીમાની પણ આખી ટીમ આવી હતી, એમણે પણ મદદ કરી. તદુપરાંત આજે ધરમપુરની અંદર રાજચંદ્ર મિશન ચાલે છે, જે ખૂબ જ સારી મદદ અમને પૂરી પાડી. અહીં એમની સમગ્ર 50 માણસનો સ્ટાફ આવીને દરેકની મોટેભાગની જેને જરૂરિયાતમંદ હોય એમની આંખ ચેક કરીને જેમને જરૂરિયાત હોય એમને ચશ્માનું ફ્રીમાં વિતરણ કર્યું. પ્લસ એનિમિયા કેમ્પ પણ હતો, એની અંદર એમનું બ્લડ ચેક કરીને એમના હિમોગ્લોબિનના કન્ટેન કાઢી આપ્યા, તેમજ જરૂરી બધી દવા અમે એમને ફ્રીમાં આપી છે. આમ ખૂબ સુંદર રીતે આજના સમૂહ લગ્ન પૂરા કર્યા છે. એ બદલ જે પણ નામી અનામી બધાએ સહકાર આપ્યો એ સૌનો અમે આભારી છીએ. નમસ્કાર. આજે વલસાડ તાલુકા પટેલ સમાજ પ્રગતિ મંડળ તથા ચંદ્રમૌલી સમાધિજી સંસ્થાપન દ્વારા આજે પટેલ સમાજની 50મી સ્વર્ણજયંતિ નિમિત્તે આજે 9મા વર્ષે 121 યુવક યુવતીઓના જોડા આપણે લગ્ન કમિટીથી જોડાવવામાં આવ્યા છે. આ સુધીમાં 1201 દીકરીને આ પ્લેટફોર્મ દ્વારા અમે પરણાવી છે. તો દરેક આજે દીકરીનું આજે સમાજમાં ખૂબ મહત્ત્વ છે. દરેક દીકરીને સરકારી યોજનાનો અમે લાભ અપાવીએ છીએ. આપણા દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ પણ દીકરીને ખૂબ મહત્ત્વ આપે છે. જે ઘરે દીકરી હોય એ મા બાપ ખૂબ નસીબદાર હોય છે. મને પણ મારા ભગવાને દીકરો આપેલો છે, પણ એટલે એક દીકરી મેં જે ગરીબની દીકરી છે, એના મા બાપ દિવ્યાંગ છે, ગૂંગા છે, બહેરા મૂંગા છે, એ દીકરીને મેં નાનપણથી 2 વર્ષની ત્યારથી મેં દત્તક લીધી છે. એને મેં ત્યારથી મેં ભણાવી છે, એને બધું જ કર્યું છે. આજે મેં એને ડિપ્લોમા સિવિલ એન્જિનિયર બનાવી છે. એને નોકરી અમે ગવર્મેન્ટમાં લગાવી છે. સમયમાં એને આ શરણાર્થી સમૂહ લગ્નમાં એને લગ્ન કરાવી છે. એટલે હું પણ દીકરીને સમજી શકું છું. મેં ભૂતકાળમાં મારા સાડુભાઈની દીકરીને પણ મેં પરણાવી છે. એટલે આ દીકરીનું સ્થાન સર્વસ્થિત ઊંચું છે ધ્યાનમાં લઈને અમે આ પ્રોગ્રામ છેલ્લા 9 વર્ષથી કરતા આવ્યા છે. આજે બધી 121 દીકરીઓ એટલી ખુશ છે કે એમને જીવનમાં જે જુએ છે બધું જ અમે આપ્યું છે. એને ઘર વસાવવા માટે જે જુએ છે તે આપ્યું છે. એને સરકારી યોજનાનો 24,000નો લાભ અમે આપવાના છે. અને મંગલસૂત્ર આપે છે, સોનાની નાખવાની કંગન આપી છે. એટલે જે દીકરીઓને ખૂબ ખુશ થઈને અને આ કાર્યકર્તાઓ દ્વારા ખરેખર એલડીપી ગ્રુપ અને કન્વીનર નીતિનભાઈ, કેયુરભાઈ એ ગ્રુપ અને કારોબારી ટ્રસ્ટે જે મહેનત કરી છે એને બિરદાવું છું. અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું આ દીકરી જે એણે લગ્ન કર્યા છે એ ખૂબ સુખી રહે, સંસારમાં આનંદિત રહે એવી પ્રભુને પ્રાર્થના કરું. આટલા તમે જે દીકરીઓને પરણાવી છે એમાંથી કોઈના કંઈક અલગ થયા, છૂટાછેડા થયા? આજ સુધી 1200 દીકરીને હું પરણાવી ચૂક્યો છું આજની તારીખ સુધીમાં. એકે દીકરીને એવી કમ્પ્લેન મારી સુધી આવી છે નથી. 16 સમાજની દરેક સમાજની દીકરીને મેં પરણાવી છે. આજ સુધી કોઈ છૂટાછેડા કે કોઈ વિધવા થઈ કે એવો કોઈ એવો પ્રસંગ બન્યો નથી. હું ઘણી દીકરીને ઘેરે ગયો છું, ઘણી દીકરી મને મળવા પણ આવી છે. બધી જ સુખી છે. એ કુદરતની મહેરબાની છે, ભગવાનની મહેરબાની છે. એ મહેરબાની સતત રહેતી રહે દીકરીઓ પણ એવી પ્રાર્થના કરું. इंटरनेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी द्वारा इंटरनेशनल ग्लोबल आइकॉन अचीवर्स अवार्ड प्राप्त होने से गुजरात का गौरव बढ़ा. पारडी तिगरा के दीपक देसाई को पुणे में लेखक के रूप में ऑनरी डॉक्टरेट अवार्ड प्रदान किया गया. महाराष्ट्र के पुणे में जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल हॉल में इंटरनेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका से जुड़े महेश गौड़ा द्वारा आयोजित इंटरनेशनल ग्लोबल आइकॉन अचीवर्स अवार्ड समारोह में पारडी तालुका के तिगरा गांव के दीपक देसाई को लेखक के रूप में ऑनरी डॉक्टरेट अवार्ड प्रदान किया गया. इसके साथ ही दीपक देसाई को ये 23वां अवार्ड मिलने से वलसाड जिले का गौरव बढ़ा. इस पुरस्कार समारोह में दीपक देसाई के अलावा कर्नाटक के पूर्व मंत्री बाबूराव की पत्नी सहित केवल 2 व्यक्तियों को डॉक्टरेट पुरस्कार प्राप्त हुआ. यह अमेरिकी विश्वविद्यालय, जिसे भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, के द्वारा ऑनरी डॉक्टरेट पुरस्कार मिलने से दीपक देसाई ने पारडी तालुका अनाविल समाज और गुजरात का गौरव बढ़ाया है. इस समारोह में कर्नाटक के पूर्व मंत्री बाबूराव के अलावा भारत के नेवी अधिकारी जयवंत, डॉक्टर
शशिकला, डॉक्टर पद्मावती, जयप्रकाश पुजारी आदि महानुभाव उपस्थित थे और उनके हाथों से पुरस्कार प्रदान किया गया। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा लेखक के रूप में डॉक्टरेट पुरस्कार प्राप्त कर दीपक देसाई ने एक अनूठी उपलब्धि हासिल की है। दीपक देसाई ने अपनी पुस्तक यादों के गुब्बारे और मोमेंटो महेश गौड़ा को भेंट स्वरूप अर्पण की। इस पुरस्कार के लिए दीपक देसाई ने आयोजक महेश गौड़ा, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और इंटरनेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी को धन्यवाद व्यक्त कर शुभकामनाएं दी। दिनांक 20/4/2025 के दिन महाराष्ट्र पुणे में जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल हॉल में इंटरनेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका से जुड़े श्री महेश गौड़ा द्वारा आयोजित इंटरनेशनल आइकॉन ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया था। इस अवार्ड सेरेमनी में मुझे ऑनररी डॉक्टरेट अवार्ड प्राप्त हुआ। ये यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के से मान्यता प्राप्त है और मुझे खुशी है कि ये यूनिवर्सिटी जिसे इंटरनेशनल लेवल की है और जिसे भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त की है, ऐसी यूनिवर्सिटी द्वारा मुझे ऑनररी डॉक्टरेट का अवार्ड प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है और ये मेरा इसके साथ 23वां अवार्ड है और ये अवार्ड से पाडी तालुका का, नावी समाज का और गुजरात राज्य का गौरव बढ़ा है। ये इस अवार्ड के लिए मैं श्री महेश गौड़ा, आयोजक महेश गौड़ा का, वाइस चांसलर का और इंटरनेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का आभारी हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। सिलवासा में वीएचपी द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ममता सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई। सिलवासा में विश्व हिंदू परिषद बैनरों के साथ निकलकर पश्चिम बंगाल में हो रही घटनाओं के मुद्दे पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जिस तरह हिंदुओं पर अत्याचार कर रही हैं, उसके कारण हम पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर रहे हैं। हिंदुओं को उनके घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है और घर छोड़ने के बाद वे कहां जाएं? इस स्थिति को देखते हुए वीएचपी ने ममता सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद द्वारा विरोध प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। बंगाल में जो हो रहा है, जो हिंदू पे सब हावी हो रहे हैं, उसलिए ये है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन आए, जल्द से जल्द आए। कौन से बैनर तरह से आए हो? विश्व हिंदू परिषद की तरफ बैनर की तरह से आए हम। अच्छा, तो रैली निकाले हो? रैली नहीं निकाले हैं, पर विरोध प्रदर्शन करना है और लोग आ रहे हैं। अच्छा, कहाँ कलेक्टर ऑफिस में जा रहे हैं? जी, कलेक्टर ऑफिस में आवेदन देना है।
और हमारी टीम अभी रास्ते में ही है, बस सब आ रहे हैं, लगभग लोग पहुंच चुके हैं। हम ऐसी सड़क पे निकले हैं ताकि लोग देख के इसको और जागरूक हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम इकट्ठा कर पाए लोगों को। प्रशासन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रशासन से हमारा एक ही संदेश है कि जल्द से जल्द वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करें। आपको क्या कहना है? हिंदुओं पे अत्याचार अब बर्दाश्त से बाहर है। हिंदुओं पे अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ममता बनर्जी कहती है कि वहाँ के हिंदू पलायन कर रहे हैं तो बंगाल में ही जा रहे हैं, तो वहाँ के हिंदू वहाँ को छोड़ के दूसरे ज़िले में क्यों जाएंगे? ये पाकिस्तान नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हिंदुओं का ही राज चलेगा। हिंदुस्तान में रहना है तो सही से रहें और सही से सरकार चलाएं। और हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करते हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन जल्द से जल्द लगाएं। पारडी हाईवे पर पुलिस स्टेशन के सामने पुल पर L&T की भारी लोहे की प्लेट से भरे ट्रेलर में बड़ी दुर्घटना हो जाने से अफरा तफरी मच गई। पारडी हाईवे पर पुलिस स्टेशन के सामने पुल पर आज सुबह एक बड़ा ट्रेलर जिसमें लोहे की प्लेटें बालदा L&T से भरी गई थी, वडोदरा जा रहा था। उसी दौरान अचानक ट्रेलर एक तरफ झुक गया, जिससे चालक ने ट्रेलर को रोक दिया। ट्रेलर के ओवरलोड होने के कारण वेल्डिंग पट्टी घिस जाने से यह घटना हुई। ट्रेलर लोहे के बॉक्स लेकर जा रहा था, जो पुल पर अधर में लटक गया। इस दृश्य को देखकर सर्विस रोड पर आने जाने वाले लोगों के दिल दहल गए। ट्रेलर में कोई क्लीनर नहीं था, जिससे चालक को साइड दिखाने में भी परेशानी हुई। हालांकि आज L&T की लापरवाही के कारण एक बड़ी घटना होते होते टल गई। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सेलवास में ITI कॉलेज बनाने के लिए 16 परिवारों के मकान तोड़े जाने से आक्रोश। आरोप है कि परिवारों द्वारा विरोध प्रदर्शन और पुलिस के साथ झड़प के बाद जमीन खाली कराने के लिए बल बुलाया गया था। वलसाड में 9वें सर्वजातीय सामूहिक विवाह में 121 नवविवाहितों ने राज्य में अपना पहला कदम रखा। पारडी तिघरा के दीपक देसाई को पुणे में लेखक के रूप में मानद डॉक्टरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुजरात गौरवान्वित अंतर्राष्ट्रीय मानव विकास विश्वविद्यालय को मिला अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल आइकॉन अचीवर्स अवार्ड। तो ये थी अब तक की खबरें, फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।